अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और आपकी सुबह बहुत ज़बरदस्त गुजर गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि हमने अपनी आखिरी क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ जो डेरिवेशन की मैक्सिमम हाइट है ना, और साथ में मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर लिया। हमने इसको पढ़ा था, आप सबको याद है? याद है सबको? आज मैं आपको एक बेसिक सी चीजें पढ़ाना चाह रहा हूँ ग्राफ से रिलेटेड, और जब आपको ग्राफ समझ में आएगा तो वैसे इस काइनेमेटिक्स के सेगमेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स बची हुई हैं। एक तो मैक्सिमम हाइट का न्यूमेरिक्स मैंने कल आपको टेस्ट में दिया हुआ था और वो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू v² निकल गया था, है ना। तो मैक्सिमम हाइट का होता है और आप सारे परेशान हुए थे। खैर, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल ग्राफ्स। हमने कुछ मैथमेटिकल ग्राफ्स को ड्राइव करना है। यहाँ पे आपने आपके बुक के अंदर जो ग्राफ डिस्कस हुई हैं वो है, हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि इस सेगमेंट में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है और वो है ग्राफ्स का। एक टॉपिक है कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दें, एक टॉपिक है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दें, और एक टॉपिक जो है वो है कि आपने फॉर्मूलाज जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ग्राफ्स के थ्रू इसको हमने ड्रॉ करने हैं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर देखा हुआ है तो ठीक है, नहीं देखा हुआ तो यहाँ आई का बटन आ रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक करें, आपको लेक्चर पूरा मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को क्या कर दें, पिज़्ज़ा क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं अभी पढ़ाना चाह रहा हूं वो है, अभी जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा बच्चा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा टाइम ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं वेलोसिटी, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। वो किस तरीके से, वो देखिए मेरा बच्चा, इस चीज को तो आप जानते हैं, एक चीज आपने सीखी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कहते हैं हम? वेलोसिटी के। और वही मैंने हेडिंग में लिखी हुई है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी हम बात कर रहे हैं किसकी ग्राफ की? वेलोसिटी की ग्राफ। किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की बात। एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक तो मैंने ये कहा कि ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा बच्चा? वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी टाइम। कैमरामैन नजर आ रहे हैं ना? ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द सेकंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम
यानी वेलोसिटी में चेंज आना यूनिट टाइम में, तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? पढ़ा है इस बात को आपने? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में क्या आना? चेंज आना। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होती है? एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? इन दोनों पे फोकस करके हमने इसको कंप्लीटली बनाना है। सबसे पहले एक बात याद रखें, ग्राफ हम जो बनाएंगे वो प्लेन पे बनाएंगे। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल एरिया, और हम जो ग्राफ बनाएंगे वो 2 डायमेंशनल एरिया बनाएंगे, यानी उसमें 2 एक्सिस होंगे। और मैं जो लेने वाला हूं उसमें 2 एक्सिस, एक मैं उसमें लूंगा एक्स एक्सिस, यानी इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारी है वर्टिकल। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कहते हैं इसका ओरिजिन। क्या कहते हैं? यहां पे सारे जीरोस। अब चूंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो मीटर में होती है। तो y एक्सिस पे मैंने रख दी मीटर, यानी कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, और x एक्सिस पे मैंने रख दी क्या? सेकेंड, यानी यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी? याद रखो हमेशा, याद रखो हमेशा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने कोशिश करनी है कि वो क्वांटिटी आप रखे जो इंडिपेंडेंट हो। जो क्या हो? डिस्प्लेसमेंट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी बट टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो दैट्स व्हाई मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल मेरे पास एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने क्या रखा है मेरा बच्चा? टाइम को रख दिया है, और यहां जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने रख दिया वर्टिकल एक्सिस पे, यानी y एक्सिस पे। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? एक x हो गया, एक y हो गया, 2 डायमेंशन यूज हो रही है। यानी किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन की। किसकी बात कर रहे हैं? बोलो सारे, किसकी बात कर रहे हैं? सारे मिलके बोलो, किसकी बात कर? प्लेन की बात। कौन सी प्लेन की? 2 डायमेंशनल, वो उड़ने वाला प्लेन नहीं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसको जरा नंबरिंग देते हैं। जैसे यहां से मैंने ले दिया दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6। सिमिलरली यहां मैं लेता हूं 1 मीटर, सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर, 4th मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8। अच्छा एक चीज, शायद मेरी यहाँ डिस्टेंस में दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें फर्क होगी। यहां पर भी देखो कुछ छोटे कुछ बड़े होंगे, बट आपने जो बनाना है बिल्कुल स्केल से आप ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो वो पूरा एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो शायद इसमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे आपने टाइम्स लेने हैं और टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट आपने देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हमारे पास एक गाड़ी है। क्या है? एक गाड़ी। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ, बैटरी लो है ना। कैसे स्टार्ट होती है भाई जलाल? बैटरी लो होती है तो कैसे स्टार्ट होती है? हाँ, हो गई स्टार्ट, हो गई स्टार्ट ना। इनिशियल में 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट करी थी ना हमने स्टार्ट कर। तो मैं यहां पॉइंट्स लिखता जा रहा हूं कि इनिशियल टाइम पे, किस टाइम पे मेरा बच्चा? इनिशियल टाइम पे 0 सेकेंड था। क्या था? 0 सेकेंड था, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? 0 मिनट। अभी तो सिर्फ चाबी घुमाई, स्टार्ट की। फिर मैं कह रहा हूं कि 2 सेकेंड है, अभी चूंकि गर्म करना है ना पहले उसको, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं चलाते ना, पहले गर्म करते हैं। 2 सेकेंड हमने उसको गर्म किया। क्या किया? गर्म किया।
टाइम 2 सेकेंड हो गया, अब गर्म कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अभी तक क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट अभी तक क्या है? 0। देखो पहले मैंने क्या कही, पहले मैंने कहा कि जो है वो, पहले मैंने कहा कि 1 सेकेंड में, सॉरी 0 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट भी क्या था? 0 था। फिर मैं क्या कह रहा हूं सेकेंडली, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट अभी तक क्या है? गाड़ी हमने गर्म की ना, गर्म की। अब मुस्कान ने फर्स्ट गियर डाला, क्या डाला? फर्स्ट गियर। तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में गाड़ी ने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना बच्चा? 1 मीटर। यहां तक बात समझ में आ गई? चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में गाड़ी ने एक और क्या कवर किया? मीटर। अब चूंकि मुस्कान आराम से चला रही है, फोर्थ सेकंड में ये देखो 1 मीटर हुआ, तो फोर्थ सेकंड में कितना? 2 मीटर। फिर उसके बाद फिफ्थ सेकंड में, 5वें सेकंड में, अब चूंकि उसको तेज चलाना है ना, अब उसको थोड़ा सा एक गियर चेंज करके कटक कटक दूसरे में आ गई। गियर चेंज करना आता है ना? चलो सीख लेना। अब हमने आपको इतना बड़ा ड्राइवर बना लिया है, अब गियर चेंज करना नहीं आता। 5वें सेकंड में, अब चूंकि यहां 2 मीटर था, तो उसने मजीद 2 मीटर की कवर अप की। कितने? बल्कि 4 मीटर कवर किए। कितने कवर किए? अब आगे एक जंप आया, रुकी ना, ये रुकी ना, 4 मीटर ऐसी चली। अच्छा मैं कह रहा हूं छठे सेकंड में भी 4 मीटर था, स्पीड सेम था। 8वें सेकंड में जाके, 8 सेकंड में जाके, 8 सेकंड में जाके, 8 सेकंड में जाके इसने फिर डाउन कर दिया। 4 मीटर से अब दोबारा जंप आएगा तो 1 सेकंड में 1 मीटर कर दिया। बात समझ में आ गई? ये गाड़ी चला रही थी इस वक्त। अब फिर हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसको ऑब्जर्व करना छोड़ दिया, हमने इसको देखना छोड़ दिया कि जाने तो बेचारी, कोई मसला नहीं है। आगे आंखों से ओझल हो गई। क्या हो गई? अब ये टोटल डेटा मैंने कलेक्ट किया मुस्कान की कार से। कहां से कलेक्ट किया? अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। पहले सेकंड में कितना? ये जगह 0 सेकंड है एंड 0 मीटर यहीं पर है, तो पहला पॉइंट यहां आ गया। दूसरे सेकंड में भी 0 सेकंड ये है, दूसरे सेकंड में भी 0। डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं किया ना, क्योंकि वर्टिकल जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ना, ये तो टाइम पे जा रही है। तीसरे सेकंड में 1 मीटर, ये थर्ड सेकंड, और 1 मीटर ये रहा, तो ये हो गया सर जी थर्ड सेकंड, और ये हो गया सर जी 1 मीटर। पॉइंट इधर आएगा। बात समझ में आ रही? चौथे सेकंड में 2 मीटर और किए, देखो यहां से 2 मीटर और की, तो यहां से 2 मीटर, 1 2 यहां आ गई है ना। चौथे सेकंड में कहां आ गई है बच्ची? यहां 2 मीटर कवर किए ना, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2। ये नहीं है कि 2 मीटर कवर किया, 1 से मजीद 2 मीटर कवर किए ना, आगे 2 मीटर कवर किए इतने सेकंड में। तो ये तीसरे पे यहां आ गया ये, और यहां पे ये। यहां तक बात समझ में आ गई? ये पॉइंट आ गया नेक्स्ट। फिर उसके बाद चौथा हो गया, तीसरा था, चौथा हो गया ना 2 सेकंड। 5वें सेकंड में उसने 4 मीटर कवर किया। यहां से 4 करो, 1 2 3 4, यहां आएगा चौथा, यहां आएगा ना मेरा बच्चा, इतना कवर किया। ये पॉइंट यहां आ गया। छठे सेकंड में उसने फिर 4 मीटर कवर किया। अब ग्राफ से ऊपर जा रहे हैं, हमारा ग्राफ इतनी ही, समझ में आ रही है बात? छठे सेकंड में उसने 4 मीटर, अब देखो 8 9 10 11 मीटर तक जाएगी। फिर 8वें सेकंड में फिर उसने 1 मीटर कवर किया, तो 11 से 1 नीचे आ जाएंगे, एक और कवर किया उसने, तो 1 ऊपर जाएंगे, 12, 1 ऊपर जाएगी ना 12। तो जो ग्राफ बनाएंगे इनको हम क्या करेंगे? आपस में इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे। क्या कर देंगे? ज्वाइंट।
ऐसी ग्राफ बनी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसी बनी ना, ऐसी ग्राफ बनी ना, ग्राफ ऐसी बनी। देखो यहां से चल रही थी इस पॉइंट से, यहां से यूं गई इस पॉइंट तक, फिर यूं गई, फिर यूं गई, फिर ये कवर किया, फिर आगे और ऊपर गई है। सेम यही कहानी, क्योंकि वो अलग है ना, वो टाइम, वो उसकी बात करता है, रन रेट की बात करता है, या आप जो है वो उसमें चले जाएं, क्या कहते हैं उसको, ट्रेडिंग में चले जाएं, तो ट्रेडिंग में भी क्या होता है, ग्राफ्स नजर आ रहे होते हैं, तो वो ऊपर नीचे सारा ग्राफ यही होता है। लेकिन ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वो किसी और दो चीजों के दरमियान होता है, वो करेंसीज एक्सचेंज के दरमियान होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के दरमियान होता है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनाओ। तो यहां देखें, ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना, ये पूरा कंप्लीट, इस ग्राफ में मैंने डिस्प्लेसमेंट यूज किया और टाइम यूज किया, तो दैट्स व्हाई इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको क्या कहते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ के अंदर शुरू के 0 सेकंड में 0 थी, 2 सेकंड में भी 0 है ना, 2 सेकंड में, फिर आगे आहिस्ता 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 गाड़ी चलने लगी, तो ये हमारा ग्राफ जो है वो यूं बना। क्या इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या इसमें टाइम कांस्टेंट है? कुछ कांस्टेंट? क्या अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? ये एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, नहीं है। देखो यहां पे 0 टाइम पे एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होती है क्या कर रहे हो एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है मेरा बच्चा नॉन यूनिफॉर्म। एक क्या होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि आप 1 सेकंड में, अब चूंकि वो गाड़ी चला रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? सद्दाम हुसैन। सद्दाम गाड़ी चला रहे हैं, सद्दाम ने 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में फिर 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर, पांचवें सेकंड में 5 मीटर। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। देखो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां देखो 0 पे 0, फिर 2 पे 0, फिर 3 पे 1, तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है? बल्कि ये क्या है? नॉन। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम, सेकंड्स ले लें, घंटा ले लें, जो आप लेना है, ये सेम चले, ये एक्यूरेट चले, एक साथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम की हम बात करें, तो उसे फिर हम कहते हैं कि वो क्या है? यूनिफॉर्म है। वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन ये कैसा ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म। एक बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन यू बनी है, ये ग्राफ यू बना है, इसको कहते हैं इस लाइन की इंक्लिनेशन। मैथमेटिक्स की जुबान में क्या कहते हैं? इंक्लाइंड है, ये इसको इंक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लाइन इतनी इंक्लाइंड पे है, ये जो लाइन यू बनी होती है ना, इंक्लिनेशन कहते हैं। मैथमेटिक्स की जुबान में क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन कहते हैं। याद रखिए इस बात को। और अगर इस लाइन की स्लोप आपने निकालनी है, इस लाइन की स्लोप आपने निकालनी है, तो वो स्लोप यहां जब एंगल बन रहा होगा उस पर डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? यहां जो थीटा एंगल बन रहा होगा उस पे वो स्लोप डिपेंड करती है, उस पे वो स्लोप क्या करेगी? डिपेंड करेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? आप यहां किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। इन दोनों का स्लोप अलग आएगा, इन दोनों का स्लोप अलग आएगा, इन दोनों का स्लोप अलग आएगा, इन दोनों का स्लोप अलग आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है ना। यूनिफॉर्म में हमेशा याद रखें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी सीधी। ये तो जिगजैग है, हर पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। हर पॉइंट पे उसका स्लोप चेंज होता। समझ में आ रही है मेरे बच्चों मेरी बात? तो इनका स्लोप आप इस एंगल से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां एंगल क्या है। एक तो ये कि आप स्लोप कहां से लगा सकते हैं? इसके इंक्लिनेशन से।
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एंगल दे देता हूं कोई भी थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री में, 30 से तो बड़ा है लेकिन मैं 30 डिग्री दे। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, स्लोप निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए हम यूज करते हैं टेंजेंट थीटा। क्या यूज करते हैं? तो टेन थीटा कितना है 30 डिग्री एंड टेन 30 निकालेंगे तो ये आपका स्लोप हो जाएगा और इसको सिंबलाइज एम से करते हैं। एक तो मैंने यही तरीका बता दिया आपको कि सीधा सीधा अगर एंगल दिया हुआ है तो उस एंगल, क्योंकि एंगल इंक्लिनेशन बताता है ना, क्या बताता है? इंक्लिनेशन। लेकिन सर जी क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? नो, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या यहां जो एंगल होगा सिमिलर एंगल यहां होगा? नहीं। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये जो कहानी है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चल सकती है। कहां चलेगी? बात इधर समझ में आ रही है? ये जो कहानी है ये कहां चलेगी? स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, कहीं और नहीं चलेगी। ये किसी और जगह पे नहीं काम नहीं करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि ये दो पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट है, ये दो पॉइंट देखे इंक्लाइंड हुए, फिर इन दोनों पॉइंट को देखो ये थोड़ा और इस तरफ आया, फिर यहां देखो कुछ और, फिर आगे जाके झुक रहा है या फिर ऊपर जाएगा, जो भी है, हर एक दो पॉइंट्स के दरमियान हम स्लोप निकाल सकते हैं। हर एक दो पॉइंट के दरमियान हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। और यहां पे जो स्लोप के लिए हम यूज करते हैं, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स यहां इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं। स्लोप के लिए हम यूज करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये किस बला का नाम है सर? ये पता नहीं क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाई आपने। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहां इस पॉइंट्स पे आ जाए। अगर मुझे इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालना है, इन दो पॉइंट्स यानी पॉइंट एक ये रहा और एक ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट, बच्चा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, दे रहे हो सारे ध्यान? ओके गुड। यहां देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये। इस पॉइंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक जीरो, दूसरा भी जीरो, एक्स भी जीरो, वाई भी, दोनों क्या है? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स की जुबान में इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि मुझे स्लोप इन दोनों पॉइंट्स का निकालना है, इस पॉइंट पे आ जाए तो इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा? यहां देखें 2 0 है, यानी इस लाइन में ये 2 है और ये क्या है? दूसरा पॉइंट ये। यहां तक अली समझ में आई बात? दोनों अली, दोनों फिजा, दोनों जलाल। एक पॉइंट ये ला, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों का स्लोप मैं यहां डाल सकता हूं। पता है कैसे? इसको नाम दो x1 y1, इसको नाम दो x2। अब इसके दरमियान स्लोप बड़े आराम से आएगा। सर जी m बराबर y2 माइनस y1 है, तो ये y2 है, 0 माइनस 0 है ना। फिर यहां देखें x2 तो 2 माइनस, तो m कितना आएगा? स्लोप कितना आएगा? क्योंकि लाइन इसके ऊपर है तो स्लोप कैसे आएगी? देखो ना, लाइन इसके ऊपर है ना, एक लाइन पे दूसरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे दूसरी लाइन बिल्कुल, तो स्लोप क्या है? कुछ नहीं है, जीरो स्लोप। क्या है? जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्लोप जीरो है। अब जरूरी ये नहीं है कि यहां जीरो है तो यहां भी जीरो, नहीं, यहां कुछ और होगा। ये देखो, ये पॉइंट क्या है? 2,0 और ये पॉइंट क्या है? 1,3 और 3,1, सॉरी, ये पॉइंट क्या है? 3,1 है। अब इनके दरमियान स्लोप निकालें तो फिर क्या बनेगा सर? फिर देखें m क्या होगा आपका? अब इसको y2 x2 y2 कर लें और इसको क्या कर लें? x1 1। फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 यहां क्या है? 3 1, सॉरी, माइनस 0
x2 क्या है 3 माइनस 2, तो स्लोप यहां पे कितना आएगा 1 आएगा ना मेरे पास 1 यूनिट। अगर ये लाइन सीधी होती स्ट्रेट तो फिर तो पूरी लाइन की स्लोप एक है, जैसे एक दीवार है, जो स्लोप इस दीवार की यहां है वो स्लोप इस दीवार के यहां ऊपर है, जो स्लोप इस बोर्ड की यहां इस पॉइंट पे वो स्लोप यहां पे है ना, क्योंकि बिल्कुल ये स्ट्रेट है। लेकिन अगर इसको मैं जिगजैग कर लूं, अगर मैं इसको यूं ले जाऊं, देखो अगर मैं इसको यूं 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 करके ले जाऊं तो यहां से अगर यहां एक पॉइंट है तो उसका स्लोप कुछ आएगा, ये कुछ स्लोप, 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 आगे जाकर स्लोप चेंज होता जाएगा, हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत आसान, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत आसान है, बहुत इजी ग्राफ है। इसमें मैंने आपको सिखाया कि अगर जैसे आपने जो है वो किस तरह से इसको ड्रॉ करना है, और हमने किस तरीके से इसको ड्रॉ किया, और ये ग्राफ जो हमने बनाया था ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है या नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, सेम टाइम ऑफ इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। अगर सेम टाइम ऑफ इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए तो फिर हम नाम देंगे यूनिफॉर्म है। फिर क्या नाम देंगे? इधर तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें इसमें डाली, स्लोप का कॉन्सेप्ट इसमें एक्स्ट्रा है, आपकी किताब में नहीं है, ये फिजिक्स की किताब में नहीं है, बट यू हैव टू नो वेरी वेल कि इस पॉइंट को, ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये लाइन ऊपर जा रहा है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ये इंक्लाइंड हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्लाइन पे जा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी हिले। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो यहां पे अगर एक पॉइंट है तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये लाइन कैसे जा रही है? मैं बताऊंगा कि इस लाइन की इंक्लिनेशन इतनी एंगल है, ये लाइन इतना इंक्लाइंड है, ऐसे बताऊंगा ना। आप कोई मुझसे पूछे कि भाई एक लाइन, फॉर एग्जांपल इसको मुझे जरा बता के दिखाओ कि इसको कैसे बताएंगे? ऐसे तो नहीं बता सकते हॉरिजॉन्टल पे यूं 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 है, ये लाइन इस पे इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन है इसमें। फिर वो आपसे पूछेगा कितनी इंक्लिनेशन है, तो फिर आप दो तरीकों में बता सकते हो। अगर स्ट्रेट लाइन है डायरेक्ट एंगल बता दो विद द इंक्लिनेशन विद द एंगल ऑफ दिस। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ में ऊपर नीचे है, तब आप कैसे बताएंगे? स्लोप से बताएंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस इंक्लाइंड पॉइंट, इस इंक्लाइंड लाइन पे इतने पॉइंट है, और इससे इस तक का स्लोप इतना है, इससे इस तक का स्लोप इतना है, इससे इस तक का स्लोप इतना। बात क्लियर हो रही? इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? ये लाइन इस पे इंक्लाइन है नहीं है? है नहीं है? ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है ना, इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड है, पर इसको भी इंक्लिनेशन इंक्लाइंड कहते हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 की डिग्री के साथ है। हम बताएंगे इंक्लाइंड है विद एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो कोई लाइन दूसरे के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड विद एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, उसको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बहुत नाम है इसका। ठीक है जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? चलें इसको लेके फिर हम नॉन यूनिफॉर्म पे आएंगे, एंड देन हम एक ग्राफ और है उस पे भी आएंगे, फिर हम एक्सेलरेशन पे मूव करेंगे। हमने पहली चीज सीखी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, अब हम सीखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। कौन सा ग्राफ बच्चा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इससे पहले हमने क्या देखा था? नॉन यूनिफॉर्म। अब क्या देख रहे हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें देखो एक्सिस वही बनेंगे दोनों, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते कैसे, ऐसे जरा समझ लो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में
सेम डिस्प्लेसमेंट कवर हो, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। या 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, तो ये क्या है? एक यूनिफॉर्म है। इसके बरक्स अगर मैं कहूं कि 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, 8 सेकंड में 10 मीटर और फिर 11 मीटर ऐसे चलाता रहूं तो ये फिर एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या होगा? इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या होगा? सेम। इंटरवल ऑफ टाइम भी वहां पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं? अब यहां पे इस ग्राफ को जरा बना लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन 0। ये हमारा पॉइंट 1 है, ये 2 3 4 5 6। आपको पता है यहाँ पे सेकेंड यानी टाइम होता है। हॉरिजॉन्टल पे टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर ज्यादा। अब पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अभी हमारे पास जो है वो नुजत की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? नुजत की गाड़ी ने 0 सेकंड में 0 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना किया? 1 सेकंड में उसने फिर 1 सेकंड का कवर किया, दूसरे सेकंड में फिर 1 सेकंड का, सॉरी सेकंड नहीं मीटर है, मीटर सॉरी भाई, 1 मिनट। दूसरे सेकंड में फिर 1 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में फिर 1 मीटर कवर किया, चौथे सेकंड में फिर 1 मीटर कवर किया, पांचवें सेकंड में फिर 1 मीटर कवर किया और ऐसे 1-1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये कवर कर रही है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि 0 सेकंड में 0 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर और 2 सेकंड में 2 मीटर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म में है कि डिस्प्लेसमेंट सेम क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। देखो देखो 0 पे क्या है? 0, तो पॉइंट यहां बनेगा। फिर 1 पे क्या है? 1 पे 1 है, यहां तक आ गया। फिर अब अगर इसमें देखते 2 पे 2 होता है ना, लेकिन हमें देखना है कि 2 पे उसने यहां से एक और मीटर कवर किया, यहां से 1 मीटर, एक ऊपर ये जा रहा है ना। अगर यहां मैं ये ले लूं, 2 पे 2 ले लूं, तो फिर मुझे 3 पे जाना पड़ेगा, लेकिन 2 पे 2 है तो सॉरी 2 पे एक और है, तो 2 पे एक और यानी मैं यहां से एक और ऊपर जाऊंगा ऐसे। समझ में आ रही है बात? यहां से मैं एक और, फिर देखो 3 पे एक और है, 3 पे एक और है, 4 पे एक और मीटर है, 1 मीटर चल रहा है ना और 1-1 सेकंड ही बढ़ रहा है। 3 के बाद 4 1 सेकंड बढ़ा और 3 के बाद 4 1 मीटर बढ़ा और फिर 5 पे क्या है? एक और है। यहां तक समझ में आई बात? तो अब यहां देखें, यहां से जो हमारे पास ग्राफ बनेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। मेरा स्ट्रेट क्यों नहीं आया? क्योंकि सर जी के पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स मेरे हैं ये वाले और ये वाले थोड़े आगे पीछे हैं, लेकिन आपका ग्राफ पे बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। तो मेरा बच्चा ये जो मेरा ग्राफ बना है, इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? देखो एक स्ट्रेट लाइन बनी है ना पूरी सीधी और इंक्लाइंड हो रहा है, बिल्कुल इंक्लिनेशन स्ट्रेट है, ऐसे जिगजैग नहीं बना है। क्योंकि याद रखो कहीं पर आपको अगर ग्राफ थोड़ा सा यू बना हुआ नजर आए या यूं चल रहा है या यूं गया फिर यूं गया फिर यूं गया या यूं करके फिर यूं गया, तो ये सारी चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? नॉन यूनिफॉर्म को। किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या सीधा स्ट्रेट होगा? ग्राफ की जो इंक्लिनेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट। एंगल कैसे निकालें भाई? यहां की इंक्लिनेशन कैसे या स्लोप कैसे निकालेंगे? यहां क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सर जी आप डायरेक्ट एक काम ये करें कि आपने हमें ये सिखाया है कि टेंजेंट थीटा बराबर स्लोप होता है। यहाँ पे टेंजेंट थीटा बराबर स्लोप होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा पीछे जाके मैट्रिक क्लास में सीखना पड़ेगा कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिजल्टेंट क्या निकलेगा? देखो ये इसका परपेंडिकुलर निकलेगा और ये इसका बेस निकलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा, तो टेंजेंट थीटा बराबर स्लोप होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो 9th मैट्रिक की बुक्स में भी है, वीडियोस देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, मेरे लेक्चर्स देख लेना। टेंजेंट थीटा से स्लोप भी निकल सकता है, लेकिन अगर मुझे यहां से एंगल निकालना हो तो फिर मुझे दो पॉइंट के दरमियान क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो स्लोप होगा वो स्लोप हर जगह क्या होगी? क्यों? लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर यहाँ इन दोनों के दरमियान स्लोप निकालूं, कैसे निकालूंगा? पीछे वाले उसमें नॉन यूनिफॉर्म में मैंने आपको सिखाया था। तो अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स इंटू m से मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। कौन सा है मेरा बच्चा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। मिटा दूं? ओके। अब अगर मैं एक और ग्राफ हमारे पास आता है, और वो है कौन सा? जीरो ग्राफ, जीरो वेलोसिटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? जीरो वेलोसिटी। मैं कौन है? ओके, जीरो वेलोसिटी। पहले इसको समझ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो समझ में आ गई ना, क्या मतलब होता है? ओके, जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है वेलोसिटी बराबर किसके होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0 अपॉन टी, यानी वेलोसिटी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो वेलोसिटी ऐसी बनती है, ठीक है जी। क्या डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, गाड़ी जा ही नहीं रही है, जलाल की गाड़ी फंसी हुई है, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो सेम एज इट इज वाई एक्स वर्टिकल पे क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, यानी मीटर आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल पे क्या आएगा? सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये देखो, ये 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब दलाल की गाड़ी है, पहले स्लिप मार रहा है, कैसी आवाज करेगा? चलो भाई, वैसी आवाज करेगा। स्टार्ट नहीं हुई, टाइम जा रहा है, 0 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, पॉइंट आया, फिर स्टार्ट हो गई। चलो, बड़ी मुश्किल से धक्का लगा के हमने स्टार्ट किया, धक्का नहीं लगाया बल्कि स्टार्ट कर दी। 1 सेकंड हो गया, अभी तक डिस्प्लेसमेंट 0, जगह पे खड़ी। 2 सेकंड हो गया, बेचारे के गियर नहीं लग रहे, फंसे हैं। 3 सेकंड हो गया, अभी तक रेस कंप्लीट होने वाली है, वो गाड़ी फिर पीछे से पहुंच जाएगी। 4था सेकंड गुजर गया, अभी तक वही है। 5वें सेकंड में गियर लगा है, लेकिन अब जा ही नहीं रही है, क्योंकि गधे को पता ही नहीं है हैंड ब्रेक भी नीचे करना होता है। समझ में आ रही है बात? तो जब डिस्प्लेसमेंट कुछ ना हो एंड टाइम सिर्फ बढ़ता जाए, तो उससे देखो यहां से जो ग्राफ बनेगी वो कौन सी ग्राफ होगी? कौन सी ग्राफ होगी? जीरो ग्राफ, जीरो वेलोसिटी ग्राफ। कौन सी वेलोसिटी ग्राफ? जीरो वेलोसिटी ग्राफ। कौन सी ग्राफ होगी? इस बात को अपने जहन में बिल्कुल जहन नशीन कर लेना। याद रखो हमेशा, अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए और वो ग्राफ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, तो समझ जाना कि वो क्या है? जीरो वेलोसिटी ग्राफ। वहां पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। वेलोसिटी जीरो यानी कि डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है बात? ओ मुन्नी आ रही है? ओ मुन्ने आ रही है? अच्छा, अगर इंक्लिनेशन है बिल्कुल यहां से यूं स्ट्रेट लाइन में, तो आप क्या बताएंगे कि इंक्लिनेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर वेक्टर एनालिसिस में पूछूं मैं, अगर मैं वेक्टर एनालिसिस में पूछूं, ये यूं इंक्लिनेशन वाला यूनिफॉर्म तो यूं बनेगा ना। अगर मैं वेक्टर में पूछूं तो इस वेक्टर को क्या कहते हैं, अगर यहां से वेक्टर जा रहे हैं? When a vector is passing, starting, initiating from origin is called position vector. कौन सा वेक्टर?
तो ये छोटी छोटी चीजें अपने जहन में बिठा देना मेरा बच्चा। ये था जीरो वेलोसिटी ग्राफ। इससे पहले हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। उससे पहले हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। बस समझने की बात यह है कि जीरो वेलोसिटी ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल के इस तरह होगी, ठीक है जी। जीरो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है? जीरो वेलोसिटी ग्राफ है। अच्छा, और जो वो बनेगी अल्लाह आपको लेके दिन यूनिफॉर्म बनेगी तो वो बिल्कुल यूं बनेगी, इंक्लिनेशन ऐसी बनेगी। तो क्या आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन बने तो समझ जाना ये कौन सी ग्राफ है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है। लेकिन अगर आपको ऐसे मिली हुई है, ऐसे गई फिर ऊपर नीचे फिर ऊपर, तो समझ देना नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर होगी बात? वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी गलती हो गई ना, नॉन यूनिफॉर्म।